तो आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग गए हैं, पहले भी कर चुका है बहुत सारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द इफेक्ट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर 1, Manoj started business with rupees cash, goods, building. Cash rupees 2 lakh 30, goods rupees 1 lakhs, and building rupees 2 lakhs. Number B, he purchased goods for cash rupees 50,000. Number C, he sold goods costing rupees 20,000 in a bracket and rupees 35,000. Number D, he purchased goods from Rahul rupees 55,000. Number E, he sold goods to Varun in a bracket costing rupees 52,000, bracket close rupees 60,000. Number F, he paid cash to Rahul in full settlement rupees 53,000. Next G, salary paid by him rupees 20,000. Number H, received cash from Varun in full settlement rupees 59,000. Number I, rent outstanding rupees 3,000. Next, prepaid insurance rupees 2,000. Next, commission received by him rupees 13,000. Next, amount withdraw by him for personal use rupees 20,000. Depreciation charge on building rupees 10,000. Fresh capital investment rupees 50,000. Purchase goods from Rakhi rupees 6,000. नोट डाउन करना हुआ तुम्हारा? नो सर, कंप्लीट नहीं हुआ। कितना नंबर पे है? सर के पे। ओके ओके, लिख लो। सर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन तुमको तो समझ में आया होगा। अभी हम लोग फिलहाल ओनली अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। बाकी तुम इस चीज क्वेश्चन का तुम घर पे जर्नल एंट्रीज करेगा और इसका अकाउंट भी बनाएगा। वो प्रैक्टिस के लिए वो अकाउंट बनाते रहना पड़ेगा, उपाय नहीं है ऐसा। अभी तुम्हारा ऐसा होगा कि कॉपी खत्म ही होते जाएगा। जितना क्वेश्चन करेगा मतलब बहुत कॉपी लगेगा, इसलिए तुमको जितना भी क्वेश्चन करते रहेगा क्वेश्चन बढ़ते लंबा होते जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाओ। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, दे रहे हैं। ओके ओके, करो। ये वाला सॉल्यूशन है। आज मैं किताब से दिखा दिया क्योंकि तुम्हारा किताब से मिलना पड़ेगा ना चीज, इसीलिए मैंने दिखा दिया।
सर बना लिया। ओके, तो स्टार्ट करो मतलब क्या, पहले तुम ये ट्रांजेक्शन सब 1 2 3 4 ABCD करके सारा लिख लो ट्रांजेक्शन फटाफट। छः, 15 इक्वेशन है। सर एक पेज में तो नहीं होगा 15। वही तो नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। किताब में नहीं हो रहा है, कॉपी में कहाँ होगा। कोई बात नहीं, तुम छोटे छोटे करके ट्रांजेक्शन सब लिख लो स्पीड में सारा, एकदम शॉर्ट शॉर्ट करके लिखना। इतना बड़ा ये किताब की तरह लिखने का दरकार नहीं, एकदम जितना सिंपल हो सके। ये किताब में भी सिंपल लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड कॉस्टिंग, गुड सोल्ड गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, सोल्ड गुड्स टू वरुण, पेड कैश टू राहुल, सैलरी पेड, रिसीव कैश फ्रॉम, सिंपल सिंपल लिखो। हो गया ट्रांजेक्शन लिखना। लो सर लिख रहा हूँ। हाँ, शॉर्ट शॉर्ट करके लिखना, एकदम शॉर्ट शॉर्ट। फॉर्मेट में टाइम लगेगा, क्या करेगा, उपाय नहीं है, अकाउंट्स का यही मुश्किल है, थोड़ा फॉर्मेट में टाइम लेता है। स्टार्ट करें। के तक लिख लिया सर।
ई के के यस सर। यस यस के एल एम ओ और 4 है, लिख लो। हो गया ना? यस सर। और सर ये जो सेकंड पेज में मतलब बढ़ाया है, उधर तो ट्रांजैक्शन डेट लिखने की जरूरत नहीं। ये से वो नहीं नहीं, ये ऊपर का ये लाइन, ये हेडिंग यस सर। नहीं लिखने का दरकार नहीं है, नहीं होगा, चलेगा। यस अभी सर। इसको स्टार्ट करते हुए पहला वाला जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्टेड बिजनेस है। तो स्टार्टेड बिजनेस में उसने क्या लाया? कैश भी लाया, स्टॉक भी लाया, बिल्डिंग भी लाया। तो टोटल होगा तुम्हारा, जितना टोटल होगा उसको हम लोग कैपिटल में बैठाएंगे 5,30,000। ठीक है, 5,30,000। 2,30,000, स्टॉक लाया 1,00,000, बिल्डिंग लाया 2,00,000, टोटल 5,30,000 होगा तुम्हारा कैपिटल में। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज सामान परचेज किया, मतलब कि स्टॉक में घुस गया 1,000, और कैश में, कैश से निकल जाएगा 50,000। ब्रैकेट में दे सकते हैं या माइनस दे सकते हैं, ब्रैकेट में देने से सबसे अच्छा होता है, दिखाई देता है, इक्वल टू 0। मतलब एक चीज देखना यहाँ पे, किताब में एक चीज तुम ध्यान देना कि किताब में क्या करता है, हर एक इक्वेशन सीधा सीधा प्लस करते जाता है। जैसे ये न्यू इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखा जाता है। अभी तुमको ये लिखने का दरकार नहीं है, जब तुम पूरा एक्सपर्ट हो जाएगा ये सब बाद में कर सकेगा। पहले तुम ये कैसे होता है वो नया चीज ये बाद में घुसा सकेगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो नंबर 2 ये हो गया, नंबर 2 हो गया। यस सर। यस ओके। नेक्स्ट नंबर 3 है, सोल्ड 20,000 फॉर ₹35,000। 20,000 का सामान 35,000 में बेचा। 20,000 का सामान 35,000 में बेचा, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000। तो वो प्रॉफिट किसका हुआ? मालिक का हुआ। तो स्टॉक से 20,000 माइनस, ब्रैकेट देना बेटर है, प्लस 35,000। इसे तुम्हारा कैश में 35,000 आ गया, प्रॉफिट कितना हुआ? 50 आ गया, मालिक के अकाउंट में घुस गया। मतलब 50,000 माइनस 20,000 इक्वल 10,000, मतलब टैली हो रहा है। ये इस सेट भी टैली होना पड़ेगा, इस सेट भी टैली होना पड़ेगा, इसलिए इस सेट टैली हो गया, खत्म। फिर नेक्स्ट नंबर 5 सोल्ड। नंबर डी, नंबर 4 परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। परचेज गुड्स फ्रॉम, हम लोग राहुल से सामान परचेज किया, मतलब ये क्रेडिट परचेज किया, हमारा सामान भी बढ़ गया और हमको बाद में पैसा भी, उसको क्रेडिटर्स हमारा बढ़ गया, बाद में उसको पैसा देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स एक नया करके ऐड कर देना, क्रेडिटर्स 55,000। ठीक है, यस सर। ओके। फिर नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू वरुण। हमने वरुण को सामान बेचा, 52,000 का सामान 60,000 में बेचा। तो हम लोग ने 52,000 का सामान 60,000 में बेचा। सोल्ड गुड्स टू वरुण, तो मतलब क्या, ये वरुण क्रेडिट में बेचा, इसमें बोला नहीं है कैश मिला, चेक मिला, कुछ बोला नहीं, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स मतलब क्या, हमको पैसा इन फ्यूचर में मिलना है। 52,000 हमारा सामान निकल गया हाथ से और डेप्टर क्रिएट हो गया, इन फ्यूचर हमको 60,000 मिलना है। तो हमारा 52,000 का सामान 60 में बेचा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000, जो कि कैपिटल में ऐड हो गया। नंबर 5। फिर नंबर 6 पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹53,000। तो
हमने राहुल को पैसा दे दिया। राहुल को पैसा देना था कितना, एक्चुअली राहुल को पैसा देना था 55,000। 55,000 का पैसा हमने फुल सेटलमेंट मतलब क्या हुआ, जितना और बाकी है हम लोग को और नहीं देना है, फुल सेटलमेंट हो गया, वो अकाउंट क्लोज हो गया। हमको राहुल को देना था 55,000, हमने उसको 53,000 दिया और बोला तुम्हारा पैसा क्लियर, हम और पैसा नहीं देंगे, तुम्हारा हमारा पैसा क्लियर। तो 55,000 जो देना था वो क्लियर हो गया, 55,000 माइनस 55,000 पर हमारा पॉकेट से 53,000 ही गया, पर हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। ठीक है, समझ में आया है? सर एक बार फिर 3,000 से बताइए। माइनस 55,000 प्लस 2। हाँ मतलब क्या, राहुल को हमें पैसा देना था, पर हमने राहुल से सामान खरीदा, डी ट्रांजेक्शन नंबर डी, राहुल यस से सर। सामान खरीदा 55,000, उसको हमें पैसा देना था 55। ने क्या किया, राहुल हमने बोला कि हम लोग आपको 53,000 देंगे और आपका 55 क्लोज हो जाएगा। तो राहुल बोला ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। तो राहुल को 55 की जगह उसको 53,000 हमने दिया, पैसा निकल गया 55,000। हमारा डेप्टर जो राहुल को देना था 50, वो हमारा मर गया, माइनस हो गया, और हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 2,000। समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट नंबर जी, सैलरी पे। हमने सामान, ये तो इजी है, कैश से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा, ये तो आता ही है। फुल सेटलमेंट मतलब हो गया, और उसको देना नहीं है और उससे लेना नहीं है, खत्म, पैसा खत्म। यस सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिसीव कैश फ्रॉम वरुण। सामा उसको वरुण को बेचा था, हम लोग को उससे मिलना था 60,000, उससे मिलना था 60,000, पर उसने कितना दिया 59,000 दिया। हमारा लॉस कितना हो गया 1,000। तो 60,000 माइनस उसका डेप्टर हमारा क्लोज हो गया 60,000, हमको मिला 59,000 प्लस कैश में घुस गया, पर हमारा लॉस कितना हो गया, ब्रैकेट में देना 1,000, लॉस हो गया 1,000 हमारा। उससे यस मिलना था सर। 60,000 पर उसने दिया 59,000, हमारा लॉस हो गया 1,000। समझ में आया? यस सर। लिखना हो गया? नो सर, लिख रहा हूँ। कितने नंबर पे है? सर एच पे यू। ओके, लिख लो। 59,000 कैश से में प्लस होगा, हमारा क्लियर हो जाएगा, और हमारा लॉस हो जाएगा 1,000 ब्रैकेट में। नेक्स्ट 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 तुम्हारा रेंट रेंट आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है? रेंट आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा 3,000, हमको 3,000 देना है। दिए आउटस्टैंडिंग मतलब हो चुका है, जैसे आउटस्टैंडिंग मतलब हो चुका है, अभी हमको उसको देना है। तो अभी हमको देना है मतलब 3,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। तो हम लोग लायबिलिटीज कॉलम में एक नया कॉलम बनाएंगे, जिसको लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग। में दिखा रहा है यहाँ पे, लायबिलिटीज में एक नया कॉलम बनेगा जिसमें लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग में 3,000 घुस जाएगा और कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। आउटस्टैंडिंग करना हो गया, आउटस्टैंडिंग से प्लस हो जाएगा और कैपिटल से माइनस हो जाएगा। हो गया, ये करना नोट डाउन। यस सर। ओके, नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड होता है मतलब एडवांसली पे करना, हुआ नहीं है पर हम लोग ने जैसे आने वाला कमिंग मंथ्स का हम लोग ने अभी दे दिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड। तो प्रीपेड हमने कितना दिया इंश्योरेंस के नाम पे, 2,000 हमसे निकल गया, और वो प्रीपेड होता है एसेट्स। और वो एक नया और एक कॉलम बनेगा एसेट साइड में, प्रीपेड प्रीपेड बोल के एक कॉलम बनेगा, उसमें 2,000 घुसा देना। यस सर। ठीक है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव मतलब क्या, हमारा इनकम कैश आ रहा है, कैश में प्लस होगा और कैपिटल में प्लस होगा, बीच में इक्वल। नेक्स्ट होगा विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हमने विथड्रॉ फॉर पर्सनल, मालिक ने अपना काम के लिए पैसा विथड्रॉ किया, तो क्या होगा, कैश से माइनस होगा और कैपिटल से माइनस होगा। ड्रॉइंग, कैश से माइनस होगा यस और सर। कैपिटल से माइनस होगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग क्या, बिल्डिंग का वैल्यू कम रहे तो बिल्डिंग जो है उस कॉलम से डेप्रिसिएशन माइनस 10,000 होगा, और मालिक का कॉलम से माइनस 10 ब्रैकेट में 10,000 होगा। मतलब याद रखना, डेप्रिसिएशन, ड्रॉइंग, एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, सारा मालिक से ही माइनस होता है, कैपिटल से माइनस होता है।
यस। ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नया फिर से पैसा लगाया मालिक ने, कैश में प्लस होगा और कैपिटल में प्लस होगा। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राखी। परचेज गुड्स फ्रॉम राखी मतलब ये क्रेडिट परचेज है, तो हमारा क्रेडिटर फिर से क्रिएट हो गया और सामान घुस गया। स्टॉक में 6000 प्लस होगा और क्रेडिटर्स में एक नया, और एक नया क्रेडिटर्स में 6000 घुस जाएगा। फिर हमको एक एक करके सारा प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। प्लस किया। प्लस करने हाँ के सर। बाद मैं तुमको एक नया चीज सिखा रहा है आज, अभी के लिए एक नया चीज सिखाएगा तुमको। प्लस कर लो पहले, प्लस करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से देख के लिख लो। मैं तुमको एक नया चीज सिखाएगा आज। प्लस लिखना होगी तो बताना। सर लिख रहा हूँ। यस सर। ना हो, हाँ लिख लो। लिखना हो जाता है तो एक नया चीज तुमको सिखाएगा आज। सर हो गया। हो गया, लाइन वन खींच लिया, क्लोजिंग कर लिया। यस सर। ओके, ये टोटल लिखना हो गया। यस सर लिख लिया। ओके, तो अभी तुम एक नया चीज बनाओ। आज तुमको मैं एक नया चीज सिखाएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट टी शेप होता है, लायबिलिटीज इस साइड होता है, याद रखना। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ऊपर में लिखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में होता है एज ऑन, एज ऑन डैश लिख के रखो। ये डेट होता है, क्लोजिंग डेट होता है। डेट कितना तरीके का होता है? डेट कितना तरीके का होता है कॉमर्स के हिसाब से? नहीं मालूम ना? नहीं पता। नो सर। हाँ, याद रखना, डेट दो तरीका का होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर 1 दिसंबर जो मनाते हैं वो कैलेंडर के हिसाब से जो चलता है वो कैलेंडर डेट होता है। और फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर होता है तुम्हारा 31 मार्च, जो जिस जिस डेट को हम लोग को इनकम टैक्स फाइलिंग होता है, बजट होता है, ये होता है तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर। 31 मार्च होता है अकाउंटिंग ईयर, 31 दिसंबर होता है कैलेंडर ईयर। उसी दो डेट में कोई एक डेट यहाँ बैठता है, कैलेंडर नहीं तो फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यस सर। ओके। तो अभी मेरे को बताओ, पहले एसेट साइड में तुमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया था उसमें पहला हेडिंग क्या था एसेट साइड में? कैश। ओके, कैश। कैश का टोटल अमाउंट कितना है? फाइव कैश का फाइव टोटल लैख अमाउंट 30,000। 5,30,000। फाइव अच्छा नहीं, कैश का लाख। 2,42,000 टैक्स का टू सर। लैख फोर्टी यस, 2,42,000। 2,42,000 ये आएगा। फिर नेक्स्ट क्या था? स्टॉक। स्टॉक कितना है टोटल? 1,39,000। 1,39,000। फिर नेक्स्ट क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना है? 1,90,000। नेक्स्ट क्या है? डेप्टर। डेप्टर्स। डेप्टर्स कितना है? 0। जीरो। जीरो नहीं लिखते हैं, नील लिखते हैं। फिर और क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड। प्रीपेड यस कितना सर। है? 2,000। 2,000। ओके, हो गया। अभी लायबिलिटी साइड क्या है पहला? क्रेडिटर। कितना है? 6,000। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000। 3,000। फिर नेक्स्ट क्या है? कैपिटल। सर कैपिटल। 5,64,000। अभी हमको इसमें टोटल करना पड़ेगा बोथ साइड। ये तुम्हारे लिए आज का नया टॉपिक है।
तुम अभी इसका सारा जर्नल एंट्री करेगा और सारा अकाउंट अभी बैठते बैठते करते रहेगा घर पे। अभी मेरे को ये टोटल करके बताओ कितना होता है। टोटल करके एक साइड टोटल करने से हुआ, दोनों साइड एक ही है। 6 7 8 9 10 11 12 13 50 5,73,000 ना क्या? मैं मुंह से किया है देखो तो। 64 73, हाँ 7 सही है। यस सर, 5,73,000। 5,73,000 समझ में आया? यस सर आया। हाँ। हाँ, तो आपसे जितना भी बैलेंस शीट जब करे, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन, लास्ट में ये वाला करना। ये वाला करने से मतलब क्या, बोथ से टैली है तो पता चलता है कि करेक्ट है। एग्जाम में तो करने नहीं देगा, एग्जाम में खाली अकाउंटिंग इक्वेशन ही करने देगा, पर तुम रफली ये प्लस कर लेना। रफली बोथ से टैली होने से मतलब तुम्हारा आंसर तभी पता चल जाएगा एग्जाम में करेक्ट है। मतलब कॉमर्स का एक यस चीज अच्छा है कि तुम्हारा मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में ही तुम पता कर सकते हो तुम्हारा करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे कि बैलेंस शीट होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन से डायरेक्ट पता चलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा बस। मैं तो वो जो जो क्वेश्चन दिया है तुमको, ये वाला जो कर रहा है, ये क्वेश्चन का सारा जर्नल एंट्री और अकाउंट सब बनाते रहना, ठीक है? यस सर। हमारा नेक्स्ट क्लास कब है, परसों है ना? यस सर, 11 बजे। हाँ ओके, तो फिर रखो आज के लिए, हाँ। यस सर।